मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। आशानगर पुलिस स्टेशन के अंदर गुना नंबर 84/25 ये गुना दाखिल हुआ। इसके अंदर जो है मेहताब अली शौकत अली इसके खिलाफ में और 10 से 12 नामालूम लोगों के खिलाफ गुना दाखिल हुआ था। इसके अंदर जो है मेहताब अली शौकत अली को अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किए थे। आज तक की उसकी पुलिस कस्टडी थी। दरमियान में जो है वसीम अख्तर मोहम्मद सलीम इसको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किए थे, उसकी भी आज तक की पुलिस कस्टडी थी। इस दरमियान में जो है मोमिन और अंसारी नबी अहमद उर्फ जमाल बिल्डर और मोमिन मोहम्मद सलमान अब्दुल रशीद उर्फ सलमान चोरवा, ये दोनों को अरेस्ट करके आज कोर्ट में हाजिर करे थे। पिछला जो कोर्ट पुलिस वालों का जो बोलना था कि इसके अंदर से जो हथियार है, कट्टा है और तलवार वगैरह कहाँ से लाए थे, क्या लाए थे, इस ताल्लुक से तपास करना है। और दूसरा कि उसके अंदर बाकी आरोपी जो है नामालूम आरोपी जो फरार है उनका कौन सा उसका था ठिकाना मालूम करना है। उस बुनियाद के ऊपर पुलिस कस्टडी आज तक की दी गई थी। इस दरमियान में पुलिस वालों ने जब जो है आज कोर्ट में जब उन लोग को हाजिर करे तो उसके अंदर वही कट्टा कहाँ से लाए थे, यूपी से आजमगढ़ से लाए थे। ऐसा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने बोला था कि उसको वहाँ लेके जाना है, ठाव ठिकाना कहाँ से लाए, क्या लाए, किससे लाए, वो मालूमात लेना है। और बाकी लोग जो इसमें जो आरोपी फरार है ये लोग को अरेस्ट करके सामने इसमें करवाने। आजमनगर पुलिस स्टेशन के अंदर 2 आरोपी इसमें फरार है जमा है, तो वो लोग को अरेस्ट करके ई कोर्ट में ताबा लेके ये केस के अंदर ताबा लेके सामने पुलिस स्टेशन में बिठा के गुना के अंदर के मुलविस से नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर भी कट्टा जब्त हुआ है। तो ये लोग कट्टा कहाँ से लाए, क्या लाए, कैसे लाए, इस ताल्लुक से इंक्वायरी करना है, इसलिए पुलिस कस्टडी की मांग नहीं करे। तो मेरा उसमें ऐसा बोलना था कि साहब जो एफआईआर और रिमांड रिपोर्ट के हिसाब से पहले दिन जो हादसा जो है 1 तारीख का जो है 1/11/2025 का, तो उस वक्त जो टाइमिंग दिया है फिरियादी ने 10:30 से 11 बजे के दरमियान में जो झगड़ा हुआ, तो उस वक्त मेहताब अली ने वहाँ पर फायर उसके 2 लोग के साथ जमा होकर वहाँ पर फायरिंग किया, जानलेवा हमला किया, ऐसा उसका बोलना था। तो मैंने उसको कोर्ट को ये बताया, पिछली तारीख को ही बताया था पहले जब हाजिर करे थे कि उस वक्त जो इसमें जो टाइमिंग जो दी है 10:30 से 11 के दरमियान का, तो ये टाइम में वो वहाँ पे था नहीं, फैमिली के साथ दावत दावरी पे था। और सुफियान जो वो भी घर पे नहीं था, उसकी मम्मी वहाँ पर अकेली थी। तो जब वहाँ पर कोई बच्चे थे नहीं तो झगड़ा करने का सवाल नहीं आता। तो वो बुनियाद तो फिर जब है 10:30 की बातचीत थी, तो उस वक्त फिर मैंने बोला जब ये लोग मेहताब जो उसकी फैमिली को लेकर ढाबे पे था और सुफियान भी वहाँ था नहीं, तो मम्मी उसकी अकेली थी। तो ये लोग वहाँ जमा होके गाड़ी की तोड़ फोड़ करे, घर के अंदर घुसे, तो 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का नुकसान करे, ये सब करे। तो उसकी दहशत, वो लोग की दहशत की वजह से उसकी वहाँ के जो सुफियान की या मेहताब की जो वालदा है उसको जो है जहनी टेंशन हुआ, अटैक की वजह से फिर उसको सुफियान वहाँ आया, उसने ले आकर एडमिट वगैरह किया। तो इसमें जो है ये लोग का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर। रहा सवाल ये कि बीच में जब सुफिया उसको वसीम को अरेस्ट करे और फिर ये 2 लोग को अरेस्ट करे, तो इसमें जो पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट के हिसाब से जो उसके अंदर जो लिखा है कि जो ये लोग बाकी लोग का जो नाम है जो उसमें अब पहले 10 से 12 लोग का नाम था, वो फरार बताया था। अभी 18 लोग का नाम दिया है इसके अंदर कि 1 से लेके 18 तक। तो मेहताब को छोड़ के 18 लोग का सबका नाम, पुलिस वालों के नाम अलग नाम आ चुका है, सब पता वगैरह सब आ चुका है। तो ये सब नाम वगैरह जो आया है, तो इनका जो इन्फॉर्मर, इनके जो खुफिया रिपोर्ट जो देने वाले जो रहते हैं, मालूमात देने वाले, खबरी बोलो या जो भी बोलो, XYZ, ऐसा किसी के ऊपर मेरा वो नहीं, तोहमत नहीं है। तो उनके पुलिस वालों ने लिखा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नाम जो है, क्योंकि वही बुनियाद के ऊपर मेहताब का MCR हुआ है कि उसके अंदर जो है कि उसने उनको जो इन्फॉर्मर लोग हैं, खबरी लोग हैं, उनके जरिए मालूम पड़ा कि इसके अंदर ये लोग मुलविस है, तो ये नाम उनके लग से आया। तो पुलिस पहला रिमांड रिपोर्ट जो थी कि इसको कस्टडी चाहिए, कस्टडी के जो ग्राउंड थे वो ग्राउंड तो फुलफिल हुए नहीं। पुलिस वालों ने 6 दिन की कस्टडी लेने के बाद उसके अंदर कोई भी किस्म की रिकवरी नहीं हुई, प्रोग्रेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रोग्रेस हुआ तो 3rd पर्सन, तीसरे आदमी की तरफ से हुआ। तीसरे आदमी ने नाम बोला, तीसरे आदमी ने नाम बोलने से उसका ये लोग को इसमें आरोपी बनाया गया। अब आरोपी को जिस बुनियाद के ऊपर उसकी पुलिस कस्टडी लिए थे, उस कस्टडी के लेने के बाद उसके ऊपर पुलिस का क्या पर्पस है? कुछ नहीं, नथिंग ऑन रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड पे नहीं था, सिर्फ पुलिस कस्टडी मांग रहे थे। तो ये सब ऐसी बहस हुई। फिर दूसरे के ताल्लुक से, तीसरे के ताल्लुक से भी सब बातचीत करा,
जमाल बिल्डर के ताल्लुक से ऐसा मैंने कोर्ट को बोला कि उसके अंदर उस दिन जो 1 तारीख के दिन, 1 तारीख मेरे पास रुक्का लाग दिए थे लोग, तो मैं रुक्का कोर्ट को दिखाया कि इसमें इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर जो 1 तारीख को असल में उसका बच्ची का निकाह था और मगरिब के बाद उसका खाना था और धनपिया सुन्निया मदरसा इस्लामपुरे के अंदर। अब इस्लामपुरे के अंदर जो उसकी बच्ची का खाना था, मगरिब बाद का खाना था, अब जनरली अपने ऐसा बात खाना चालू होता था 8:30 पौने 9 बजे, तो 5-10 हजार लोग का खाना वो वलीमा वगैरह छोड़ के जाके किसी को झगड़ा करेंगे, बच्ची की जिंदगी बर्बाद करेंगे, खाना लोग वहाँ मेहमान आए सब कुछ आते हुए भी, तो ऐसे होते हुए भी वो वहाँ जाएंगे झगड़ा करेंगे, तो ऐसे पॉसिबिलिटी झगड़ा वगैरह वो कुछ कर नहीं सकता। मैंने कोर्ट को फिर ये बोला कि साहब उसके अंदर नामालूम लोग के अंदर जब फिरियाद दी जाती, नामालूम लोग के खिलाफ में जब फिरियाद दी जाती, तो पुलिस भी इसमें यानी वो उसकी सहारा रहती चलती और लोग दुश्मनी भी निकालते कि इसका नाम बोल दे, उसका नाम बोल दे, उसका नाम बोल दे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो आरोपी कोर्ट के सामने हाजिर किया इसके अंदर कोई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या कोई संबंध ही नहीं है। बिना कारण सिर्फ तीसरे बोलने के हिसाब से उसको अरेस्ट कर रहे हैं लोग को और पुलिस कस्टडी ले मांग रहे हैं लोग, तो इसलिए वो भी ऐसे पड़े गुना के अंदर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सब दोनों बाजू की सुनने उनने के बाद मेहताब अली शौकत अली जो है इसका कोर्ट ने एमसीआर किया और वसीम अख्तर, मोहम्मद सलीम और जमाल बिल्डर और सलमान चोरवा, ये तीनों को 9 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी है।